भाई मान लो तुम्हारी सास ज्यादा पीने लग जाए तो आप उससे क्या कहोगे? नो सास कम पी, ऐसे ही कहोगे ना। इसी ट्रिक पर आधारित मैं आपको आज का वीडियो लेकर आया हूं और ये ट्रिक के माध्यम से आप बनाओगे एडजेक्टिव के ऑर्डर का हर एक क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आज ये एडजेक्टिव की दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक एडजेक्टिव का ऑर्डर होता है, कि एक सेंटेंस में कई सारे एडजेक्टिव एक साथ आ जाएं तो उनको किस क्रम में लिखा जाता है, इस बात को हम जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है और किस प्रकार से वो बनाई जाती हैं। तो इस ऑर्डर को जानने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक एडजेक्टिव ऑर्डर की एक बहुत ही बेहतरीन शानदार सी ट्रिक, जिसके माध्यम से एडजेक्टिव ऑर्डर के या एडजेक्टिव के क्रम के आप हर एक क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। तो सबसे पहले देखोगे भाई यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में। सर एडजेक्टिव क्या होता है, तो एक छोटा सा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हालांकि हमारी एडजेक्टिव की पहली क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी देखोगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, वह शब्द को ही हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव कह देते हैं। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। सर जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने कह दिया यहाँ पर स्मॉल, क्या कह दिया, स्मॉल पेन। अब मुझे बताओ नाउन क्या है। नाउन है इसमें क्या, बताओ, पेन है। नाउन क्या है, पेन। तो इस पेन की विशेषता है कि ये पेन कैसा है हमारा, ये पेन है स्मॉल, तो जो ये इसके बारे में बता रहा है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अब खोपड़ी में एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा आपके कि सर नाउन क्या होता है, तो आपको एक मैं बता दूं नाउन क्या होता है। नाउन होता है एक नाम। नाउन क्या होता है, एक नाम। वो नाम किस किस का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है। इन किसी का भी नाम हो सकता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कोई भी थिंग, अब पेन है थिंग ही तो है, तो इसका ये थिंग है, ये थिंग है तो इसका नाम रख दिया हमने पेन। मान लीजिए ये क्या है, ये भी एक थिंग वस्तु है, इसका नाम रख रखा हमने डस्टर। ठीक है, ये मान लीजिए एक बुक है हमारे पास में, कोई भी एक जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सारी की सारी क्या है, नाउन है। ठीक है, या फिर जिसका भी आप नाम रख पाओ वो सारी नाउन है। क्लियर, तो समझो बात तक हो। अब मैं बात करूं आपसे स्मॉल। एक मैं एग्जांपल आपके सामने लिख दूं, जैसे मैंने एक लिखा पुअर मैन। क्या लिख दिया बताओ, पुअर मैन। अब ये मैन क्या है, मैन है हमारा नाउन है। मैन क्या है बताओ, नाउन है। और इस नाउन के बारे में विशेषता है, ये क्या है बताओ, पुअर है। अच्छा, इस मैन के बारे में एक और विशेषता देखो, जैसे मैं कहूँ पुअर मैन। अच्छा, मैंने कह दिया यहाँ पर ओल्ड मैन। क्या कह दिया बताओ, ओल्ड मैन। अब ये जो मैन है ये क्या है, ये नाउन है। इसके बारे में विशेषता है इसकी, क्या इसके बारे में बता रहा है, ओल्ड है भाई। ये ओल्ड है तो ओल्ड क्या है भाई, इसका एडजेक्टिव है। अच्छा सर एक चीज और बताओ कि जो एडजेक्टिव होता है नाउन की कौन कौन सी बात हमें बता सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव होता है नाउन का, एक तो हमें बता सकता है नंबर। क्या बता सकता है बताओ, नंबर। एडजेक्टिव हमें सबसे पहले क्या बता सकता है, सबसे पहले उसका नंबर बता सकता है। अच्छा, नंबर के अलावा हमें और क्या बता सकता है, नंबर के अलावा हमें ये बता सकता है नाउन की एज। एज मतलब वो कितना पुराना है, कितना नया है। अच्छा, और क्या बता सकता है, वो बता सकता है हमें उस नाउन का साइज। क्या बताएगा, नाउन का साइज बता सकता है। एडजेक्टिव हमें नाउन का शेप बता सकता है। ठीक है, नाउन का क्या बता सकता है, शेप बता सकता है। और एडजेक्टिव हमें नाउन का पर्पज भी बता सकता है। पर्पज मतलब किस पर्पज के लिए बनी हुई है ये नाउन। ठीक है, पर्पज भी बता सकता है। और हमें क्या बता सकता है बताओ, उसका हमें कलर भी बता सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव हमें उसका कलर भी बता सकता है। एडजेक्टिव हमें उस नाउन का ओरिजिन भी बता सकता है कि वो नाउन का उद्भव कहाँ से हुआ है। वो एडजेक्टिव हमें नाउन के मटेरियल के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, वो एडजेक्टिव हमें नाउन के मटेरियल के बारे में बता सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है। अब होता क्या है कि कई बार ये सारी चीज़ें एक नाउन के बारे में आ जाती हैं, तो किसको हम पहले लिखें किसको हम बाद में लिखें, ये बड़ी समस्या हो जाती है। और इस पे बेस्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा आपके लिए कि जैसे मैं आपसे कहूं साइज, मैंने कहा कि कोई नाउन है। जैसे ये देखो, एक नाउन ले लिया मैंने, कह दिया स्टूडेंट। क्या कह दिया,
स्टूडेंट। ये स्टूडेंट मैंने लिख दिया, आपको इतना कंफर्म है कि सर ये स्टूडेंट एक क्या है, नाउन है। ये स्टूडेंट क्या है हमारे लिए, नाउन है। क्या है, नाउन है। अब ये नाउन की विशेषता कि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट मैं कहूँगा बिग स्टूडेंट है मतलब बड़ा है, मैं कहूँ स्मॉल स्टूडेंट है मतलब छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है आपके, ये हैं। ओपिनियन कह दूं मैं इसमें, हैंडसम स्टूडेंट है ना। तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव होंगे। अच्छा, और देखो तो मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल और लिख दूं मैं आपके सामने, तो मैं कहूँगा देखो एक एग्जांपल देखना, तो मैंने लिखा लॉन्ग ट्री। क्या लिख दिया बताओ, लॉन्ग ट्री। अब ट्री क्या है, ट्री हमारे पास में क्या है, नाउन है, और ये क्या है हमारा नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव होगा। समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, मैंने कह दिया यहाँ पर एक और लिख दिया, ग्रेट मैन। क्या लिख दिया, ग्रेट मैन। मैन क्या है हमारे लिए, नाउन है, और ये क्या है फिर, ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। अच्छा, मैंने कहा ब्लैक, ब्लैक पेन। अब मुझे बताओ पेन क्या है, नाउन है। ये नाउन है और इसकी विशेषता है वो क्या है, ब्लैक। तो ये क्या होगा बताओ, ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं तो समझने के लिए, मैं आपसे कह दूं बिग पेन, तो पेन ही एग्जाम्पल है, पेन फिर से कहा ये नाउन है, और ये कैसा है, बिग है, तो ये क्या होगा, इसकी विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो मैंने कहा गोल्डन पेन, ये लिख दिया मैंने, बताओ गोल्डन पेन, गोल्डन पेन। अब गोल्डन पेन है तो ये गोल्डन क्या है, इसका मटेरियल है, तो नाउन के किसके बारे में बता रहा है, ये मटेरियल के बारे में बताएगा। और देख लो यहाँ पर मैंने लिख दिया था ब्लैक, तो ब्लैक क्या बता रहा था, नाउन के कलर के बारे में बता रहा था। ठीक है, मैंने लिख दिया इंडियन बॉय। क्या लिख दिया बताओ, इंडियन बॉय। अब मुझे बताओ इंडियन बॉय की बात करें तो बॉय क्या है, एक नाउन है, इसकी विशेषता ये इंडियन है, तो इंडियन क्या है, इंडियन इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन के बारे में बता रहा है नाउन के। तो आप समझ जाओगे कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव हमें नाउन के नंबर के बारे में, एडजेक्टिव हमें नाउन के नंबर के बारे में बताता है, एडजेक्टिव हमें नाउन की एज के बारे में बताता है। जैसे एज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख ले, तो मैंने कह दिया यहाँ पर ओल्ड पेन। ठीक है, ओल्ड पेन, पेन हमने देखा नाउन है, ओल्ड क्या है, ये क्या बता रहा है, नाउन के बारे में, ये एडजेक्टिव है। तो ओल्ड है, ये नाउन की क्या बता रहा है, ये एज बता रहा है। ठीक है, मैंने कह दिया बिग पेन, ये बिग है, बिग क्या बता रहा है आपको, नाउन का क्या बता रहा है, साइज बता रहा है आपको। स्मॉल पेन हो सकता है, बिग पेन हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग पेन हो सकता है। ठीक है, अब देखो शेप की बात करूं, मैंने कहा राउंड टेबल, मैंने लिख दिया राउंड टेबल। अब मुझे एक बात बताओगे कि टेबल क्या है हमारी, नाउन है, और नाउन है बट ये किस शेप की है, ये किस शेप की है, ये राउंड है, गोल है, मतलब ये राउंड है, इस तरीके गोल है, तो ये क्या बता रहा है, इसका शेप बता रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है और किस किस के बारे में हमें बता सकता है। अब बात आती है कि ये जो नाउन के बारे में जो जितने सारी इंफॉर्मेशन बताता है एडजेक्टिव, ये सारी इंफॉर्मेशन एक नाउन में एक साथ आ जाएं, तो हम उनको किस तरीके से लिखेंगे कि पहले किसको लिखें, एज को पहले लिखेंगे, उसकी साइज को पहले लिखें, पर्पज को पहले लिखें, कलर को पहले लिखें, फिर नंबर को पहले, किसको पहले लिखेंगे। इस बात के लिए मैं आपको आज एक बेहतरीन सी ट्रिक लाया हूं, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। अब समझो, मैंने कहा कि सबसे पहले जो एडजेक्टिव है वो नाउन का क्या बताता है, सर नाउन का नंबर बता सकता है। क्या बता सकता है बताओ, नंबर बता सकता है। उसके बाद नाउन का क्या बता सकता है, नाउन का ये ध्यान रखना ओपिनियन बता सकता है। सर ओपिनियन से मतलब इसकी क्वालिटी, ओपिनियन बता सकता है। और क्या बता सकता है, ओपिनियन के बाद आप देखोगे नाउन का क्या बता सकता है, साइज बता सकता है। एडजेक्टिव नाउन का साइज बताता है। और एडजेक्टिव क्या बताता है, नाउन का क्या बताता है, नाउन की
एज बता सकता है। एडजेक्टिव नाउन के बारे में और क्या बता सकता है? और ये ध्यान देना, ये एडजेक्टिव की साइज, एज, और ये ध्यान देना शेप भी बता सकता है। क्या बता सकता है बताओ? ये नाउन की शेप बता सकता है। और क्या बता सकता है? ये जो एडजेक्टिव है नाउन का कलर बता सकता है। अरे नाउन का क्या बताएगा? कलर बता सकता है। और क्या बता सकता है? और ये नाउन का कलर के अलावा इसका क्या बता सकता है बताओ? ओरिजिन बता सकता है। क्या बता सकता है? ओरिजिन। ओरिजिन से मतलब क्या समझते हो? इसका कहाँ से उद्भव हुआ है, ओरिजिन बता सकता है। और क्या बता सकता है भाई? और ये नाउन का बता सकता है भाई क्या? यहाँ पर ओरिजिन अलावा, इसके अलावा ये बता सकता है नाउन का मटेरियल, आखिरकार वो नाउन है किसकी बनी हुई है, ये भी बता सकता है। अच्छा, और क्या बता सकता है? वो नाउन किस कारण से बनी है, उसका पर्पज भी बता सकता है। अगर ये सारी चीजें, और लास्ट में लिखेंगे अपन क्या बताओ? उस नाउन को लिखेंगे जिसके बारे में ये बता रहा है। अच्छा, इससे बाद ही बाद में तो ये लिखेंगे, और सर उसके पहले क्या लिखेंगे? उसके पहले लिखेंगे उसका क्या, उससे लास्ट सबसे पहले क्या लिख देंगे? उसका डिटरमिनर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? उसका डिटरमिनर लिख देंगे। ठीक है, उसका डिटरमिनर। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखोगे। इतनी सारी चीजें हमें कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। किसके बारे में? नाउन के बारे में। देखना आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, आपको बहुत सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके। देखना, अब बात करें आप यहाँ पर, जिसे मैं आपको यहाँ पर, अब देखो कुछ एक मैं लिखूं, मैंने कहा ब्यूटीफुल, हेयर, ब्लैक, लॉन्ग। अच्छा, मैंने ये लिख दिया ब्यूटीफुल, हेयर, ब्लैक, लॉन्ग। अब आप मुझे बता सकते हो क्या भाई कि ये जो मैंने इतना ये लिखा है, ये सही क्रम में लिखा है क्या? ये सही क्रम में लिखा है क्या? तो आप देखोगे कि सर ये कतई बिल्कुल सही क्रम में नहीं है, ये एडजेक्टिव का सही क्रम नहीं है। इसको सही लिखना पड़ेगा तो इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले नंबर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नंबर लिखना पड़ेगा। फिर उसका ओपिनियन मीन्स उसकी क्वालिटी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद उसका साइज लिखना पड़ेगा। उसके बाद एज लिखनी पड़ेगी। फिर शेप लिखना पड़ेगा। फिर कलर लिखना पड़ेगा। फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पज। ये उसके एंड में क्या लिखेंगे? नाउन लिखेंगे। तो इसके लिए देखना, मैं एक शानदार से ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए कि एडजेक्टिव का हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक क्या है कि देखो, ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक है नो सास कम पी। कम पी, ज्यादा मत पी, कम पी। किससे बोल रही है? बहू बोल रही है सास से, या फिर दामाद अपने सास से बोल सकता है ना कि कम पी, ज्यादा मत पी, है ना। देखो, एन फॉर क्या याद रखना है? एन फॉर याद रखना है नंबर। ओ फॉर क्या याद रखना है? ओपिनियन। एस फॉर क्या याद रखना है? साइज। ए फॉर क्या याद रखोगे? एज। एस फॉर क्या याद रखोगे? शेप। सी फॉर क्या याद रखोगे? कलर। ओ फॉर क्या याद रखोगे? फिर ओरिजिन। एम फॉर क्या याद रखेंगे? मटेरियल। और पी फॉर क्या याद रखेंगे? पर्पज। ठीक है, तो देखना, अब यहां पर देखोगे कि ये जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये क्या है? ये है हमारा ओपिनियन। क्या है? ओपिनियन। ये जो ओपिनियन है। अच्छा, इसके बाद हेयर क्या है? हेयर है नाउन। फिर ब्लैक क्या है? ब्लैक है कलर। और लॉन्ग क्या है? लॉन्ग। अब लॉन्ग देखो क्या है इसमें? लॉन्ग है इसका साइज। लॉन्ग क्या है? साइज। अब मुझे बताओ कौन सा पहले आना चाहिए? एन फॉर नंबर, नंबर है ही नहीं। ओपिनियन, यहां पर ये एक नंबर पे ये आना चाहिए। एस फोर क्या होता है? एस फोर होता है साइज। साइज कहाँ है? ये रहा, ये 2 नंबर पे आएगा, मतलब इसके बाद आएगा। इसके बाद ए फोर क्या है? ए फोर होता है एज। एज है क्या इसकी? एज मतलब कि यहाँ पर कि न्यू है, ओल्ड है, क्या है? नहीं है, एज इसकी नहीं है। एस फोर क्या होता है? शेप। शेप है क्या इसका? नहीं है। सी फोर क्या होता है? कलर। सी फोर क्या होता है? कलर। कलर है क्या? कलर देखो ये रहा कलर, ये 3 नंबर पे आएगा। इसके बाद देखो ओ फॉर क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन है क्या? नहीं है। और बचा भी क्या? ये नाउन। नाउन हमेशा एंड में आती है। इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इसको, आप लिखोगे देखो एक नंबर पे कौन है? ब्यूटीफुल। आप ऐसे लिखोगे इसको, ब्यूटीफुल। 2 नंबर पे कौन है? लॉन्ग। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको?
लॉन्ग। इसके बाद 3 नंबर पे कौन लिखोगे? ब्लैक। और फिर क्या लिखेंगे? लास्ट में आपको पता ही है क्या आएगी? नाउन आएगी। तो क्या लिखेंगे? नाउन। तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा? ब्यूटीफुल, लॉन्ग, ब्लैक। ठीक है, इस तरीके लिखेंगे। सॉरी, ये नाउन लिख दिया ना, नाउन। और इसमें नाउन क्या है? नाउन है, बोलो क्या? नाउन है हमारी हेयर। नाउन क्या है इसमें? हेयर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कुछ मैं क्वेश्चंस आपके लिए लिखूं तो इस क्वेश्चंस का आप आंसर बताओगे सही। जैसे क्वेश्चन लिखा, आई बॉट ए पेयर लेदर ब्लैक ग्लव्स। अब बताओ ये क्वेश्चन सही है या गलत है? आप कहोगे सर गलत है, क्यों? देखना, लेदर भी एडजेक्टिव है, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, बट इन दोनों का क्रम सही नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, कहने का मतलब ब्लैक पहले आएगा और लेदर बाद में आएगा। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? इसको आपको लिखना पड़ेगा, आई बॉट ए पेयर ब्लैक लेदर ग्लव्स। कैसे पता चला? इस ट्रिक से पता चला। कैसे? नो सास कम पी, इससे याद रख लें है। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखो क्या? देखना, ये देखो, मैंने कहा ही sold old blue gold पेन। अब मुझे एक बात बताओ, ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही शायद, देखो चेक करते हैं सही है क्या। अब देखना, हमने कहा नाउन, ये तो कंफर्म है कि एंड में आएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो ओल्ड क्या है? ओल्ड देखो इसमें कहाँ आ रहा है? ये ओल्ड है। ओल्ड क्या बताता है? ओल्ड बताता है एज को। ठीक है, ओल्ड क्या बताता है? एज को। ब्लू क्या बताता है? ब्लू बताता है आपको कलर को। तो ये कलर है, ये एज है, मतलब ये इससे पहले आएगा, ये तो सही है। इसके बाद ये क्या बताता है? ये गोल्ड। गोल्ड क्या बताता है? मटेरियल। तो कहने का मतलब ये देखो, ओल्ड एज हो गया, कलर हो गया, मटेरियल होगा, तो ये हमारा क्या है? सेंटेंस एकदम सही है। एक और पूछ लें, एक और देखो, अगर हम आपसे कहें ये क्वेश्चन, अगर आपसे कहें कि अब मुझे बताओ ये सही है क्या? ये हमारा सही है क्या? अब देखना, ये न्यू क्या बता रहा है? यू नाउन की क्या बता रहा है? एज बता रहा है। क्या बता रहा है? एज। तो एज यहाँ पे आएगा। इसके बाद क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या बताता है? इसका ओरिजिन, मतलब कि ये पहले आएगा। ठीक है, गोल्ड क्या बताता है? इसका मटेरियल। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे आएगा, ये इसकी जगह लिख दो, इसको इसकी जगह लिख दो, तो क्या बन जाएगा इसका? इसका सही बनेगा किस तरीके से? आप लिखना पड़ेगा, ए क्या लिखोगे? ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल न्यू गोल्ड पेन, ये सही होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन चर्चा करूं जो एक शायद सीजीएल के एग्जाम में आया था, सीजीएल का वो। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं। ये क्वेश्चन आया था आपके सीजीएल 2019 में, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। देखना, जिसमें ये क्वेश्चन था, आई लाइक टू पुट all the garbage into black small bag. Black small bag, ये वाला क्वेश्चन आया था आपके कहाँ? सीजीएल टायर 2 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वाला कब का क्वेश्चन है? ध्यान रखना, ये है सीजीएल मेंस, सीजीएल मेंस 2019 का। ठीक है, और जो इसी पैटर्न पे ये आया था। अब देखोगे इसमें कहीं पर भी गलती नहीं दिखेगी आपको यहाँ, लेकिन गलती दिख जाएगी। क्या? यहाँ पर गलती दिख जाएगी। क्या दिख जाएगी? ये नाउन है,
एंड ही एंड में आएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका, देखो यहाँ पर स्मॉल क्या है, स्मॉल बता रहा है नाउन के, बोलो क्या इसको, साइज को बता रहा है। ब्लैक क्या बता रहा है, नाउन के कलर को बता रहा है। तो बताओगे कि जो साइज है वो पहले आता है, कलर पहले आता है। आप कहोगे कि यहाँ पर जो कलर है ना वो बाद में आता है, साइज पहले आता है। तो ये क्या है, ये गलत है। कैसे लिखना पड़ेगा आपको, आपको लिखना पड़ता है इसको स्मॉल, आपको लिखना पड़ेगा इसको कैसे, स्मॉल ब्लैक बैग। अब ये सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको कुछ कमेंट बॉक्स में छापने हैं इनका ऑर्डर, ठीक है। तो उस ट्रिक को फॉलो करते हुए, ट्रिक क्या थी एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी 9 सास कम पी। अरे यही तो थी ट्रिक, क्या थी, 9 सास कम पी। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना इनको, ठीक है। देखो अनयूजुअल ये क्या है हमारा, N4 क्या लिखा था, N4 होता है नंबर, O4 क्या बताया था, ओपिनियन, S4 क्या बताया था, साइज, A4 क्या बताया था, एज, S4 क्या बताया था, शेप, C4 क्या होता है, कलर, O4 क्या रखोगे, ओरिजिन, M4 क्या रखोगे, मटेरियल, P4 क्या रखेंगे, पर्पज, और एंड में क्या लिखेंगे, नाउन। जो भी नाउन है एंड में क्या लिखेंगे, नाउन। अच्छा, इसके शुरुआत में क्या लिखेंगे, डिटर्मिनर। क्या लिखेंगे, डिटर्मिनर। याद रहेगा। चलिए इसके माध्यम से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखना आप देखोगे अनयूजुअल क्या है हमारा, ओपिनियन है। तो N4 नंबर है ही नहीं इसमें, ओपिनियन है, नंबर 1 पे ओपिनियन लिख दोगे। इसके बाद ये क्या है, D4 ये क्या है, ओपिनियन, ये डिटर्मिनर से, इसको पहले लिखो, ये 1 नंबर पे लिख दिया हमने। ये देखो इसके बाद S4 क्या होता है, S4 है यहाँ पर साइज, साइज है इसका, नहीं है। इसके बाद A4 क्या होता है, एज है, नहीं है। S4 क्या शेप है, नहीं है। कलर है, नहीं है। इसके बाद O4 ओरिजिन है, नहीं है, ओरिजिन भी नहीं है ना। M4 क्या था, मटेरियल, मटेरियल है, ये कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे। ये सबसे पहले आता ही है, ये हमारी नाउन है। तो क्या लिखोगे इसको, आप लिखोगे यहाँ पर एन अनयूजुअल गोल्ड रिंग, ऐसे लिखोगे। अच्छा इसको देखो तो, अब ये जो क्या है, ये है डिटर्मिनर्स, ये 1 नंबर पे लिख दो। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद डिटर्मिनर्स के बाद लिखेंगे हम क्या, बताओ, नंबर। नंबर है क्या, नहीं है। O4 क्या होता है, ओपिनियन, ओपिनियन है क्या, ये रहा ओपिनियन, ये 2 नंबर पे लिख दो सर, ब्यूटीफुल है हमारा ओपिनियन है। S4 क्या होता है, इसका S4 होता है साइज, है क्या, नहीं है। इसके बाद A4 क्या होता है, एज है क्या, ये रही एज, न्यू है, ओल्ड है, क्या है, ठीक है। और ये नंबर 4, ये इस पे ऐसे लिख दो। इसी प्रकार देखो ब्लैक क्या है, हेयर है, ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल क्या है, ये हमारा ये नंबर तो है नहीं। इसके बाद ओपिनियन है, ये हमारा ओपिनियन है, ये लिख देंगे, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये लिख दिया। इसके बाद क्या लिखोगे, S4 क्या होता है, साइज, साइज कैसा है, साइज है ना, लॉन्ग है, तो ये 2 नंबर पे ये लिख दो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, एज, एज में है, नहीं है। फिर क्या है, कलर बचा, ये कलर नंबर 3 पे लिख देंगे। नाउन हमेशा एंड में आती है, 4 पे लिख दो। सेम इसी प्रकार से बॉक्स ए क्या है, डिटर्मिनर से 1 नंबर पे आएगा। इसके बाद क्या है, ये व्हाइट है और लिटिल है। लिटिल क्या बता रहा है आपको, लिटिल बता रहा है नाउन का ए, नाउन का जो यहाँ पर साइज बता रहा है, नाउन का क्या बता रहा है, साइज। ये साइज बता रहा है, तो ये कितने नंबर पे लिखोगे, यहाँ पर 2 नंबर। एस है ना, साइज के बाद A4 एज, एज है क्या, एज नया है, पुराना है, नहीं है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखोगे, शेप लिखोगे, शेप है क्या, शेप भी नहीं है। इसके बाद C4 कलर है क्या, कलर, हाँ ये रहा कलर, देखो व्हाइट, ये नंबर 3 पे लिख दो। इसके बाद क्या लिखोगे, O4, O4 क्या होता है, ओरिजिन, नहीं है। इसके बाद क्या लिखोगे, M4 क्या होता है, M4 होता है यहाँ पर मेटेरियल, ये रहा, ठीक है, मेटेलिक। और ये 4 पे, और ये हमारा 5 नंबर पे बॉक्स नाउन है, जो अंत में लिखेंगे। इसी प्रकार से ये हमारा ओपिनियन हो गया, सॉरी ये डिटर्मिनर से, डिटर्मिनर पहले नंबर पे आएगा, ओपिनियन दूसरे नंबर पे आएगा। विंड है, ठीक है, वेस्टर्न ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। और ये बचा हुआ ये क्या है, हमारे 4 नंबर पे लिख देंगे। इसके बाद येलो है, अगली हमारा क्या है, ओपिनियन, ये क्या है, डिटर्मिनर्स, ये हमारा क्या है, ओपिनियन अगली, ठीक है। ये 3 नंबर पे क्या, येलो क्या है हमारा, कलर। इसके बाद ये 4 नंबर पे, इस प्रकार से। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपके सामने बचे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि इनका ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है। तो देखना ध्यान से, एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती है, 3। कितनी डिग्री होती है, 3। जिसमें नंबर 1 याद रख पाओगे कि डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री बताओ, पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 याद रख पाओगे आप, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। सर तीसरे नंबर की डिग्री याद रख पाओगे, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री। तो कुल मिलाकर आप याद रख सकते हो एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री, जिसमें नंबर 1 कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। अब आप जितने भी एडजेक्टिव पढ़ते हो देखो वो है हमारे पॉजिटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव है, ये कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है भाई? ये हमारे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। मैंने लिख दिया यहाँ पर लॉन्ग, कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री का। मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई यहाँ पर टॉल, कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री का। मैंने लिख दिया यहाँ पर बताओ ग्रेट, कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री का। मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्रेव, कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री का। मैंने लिख दिया यहाँ पर बताओ यंग, कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री का। मैंने लिख दिया यहाँ पर बताओ ब्यूटीफुल, कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव होगा? ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री का। मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर हैंडसम, क्या लिख दिया भाई? हैंडसम, कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव होगा? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पर यूजफुल, यूजफुल, क्या लिख दिया? यूजफुल। यूजफुल, क्या लिख दिया? हमने लिख दिया यहाँ पर यूजफुल। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? यूजफुल। जब ये सारे के सारे कौन सी डिग्री के एडजेक्टिव है भाई? ये पॉजिटिव डिग्री के। इन पॉजिटिव डिग्री से ही हम बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री इस पॉजिटिव डिग्री से ही हम बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री देखो, इस पॉजिटिव डिग्री से हम बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री से ही बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब बनती कैसे है ध्यान से समझना। पहला पॉइंट ये है कि बनती कैसे है? बनती ऐसे है कि यदि हम पॉजिटिव डिग्री के अंत में, ध्यान से समझना, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में या तो जोड़ दें ER और या फिर शुरू में जोड़ दें क्या? मोर। शुरू में क्या लिखते हैं? मोर, और अंत में जोड़ दें ER। ये तो कहां जोड़े बताओ? अंत में मीन्स लास्ट में। और ये कहां पे जोड़े? प्रारंभ में, है ना, मतलब ये डिग्री के पहले जोड़ दें। ठीक है, पहले यदि आप जोड़ देते हो ये तो कौन सी डिग्री बन जाती है? ये। समझे मैं क्या कहा? पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़ दो, शुरू में या फिर उससे पहले क्या जोड़ दो? मोर जोड़ दो। कौन सी डिग्री बन जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से मतलब अगर हम अंत में जोड़ दें EST और शुरू में जोड़ दें बताओ क्या? मोस्ट, तो कौन सी डिग्री बनेगी? सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। अब बात ये आती है कि जैसे ये पुअर है, अब बात ये आती है पुअर है, पुअर में क्या जोड़े? ER, तो क्या बनेगी इसकी कंपैरेटिव डिग्री? क्या होगी बताओ? पुअरर होगी। अच्छा, इसकी सुपरलेटिव डिग्री अंत में क्या जोड़ो? EST, तो बोलो क्या होगी? पुअरेस्ट। ठीक है, सेम उसी प्रकार से लॉन्ग की बात कर रहा हूं। लॉन्ग लिखेंगे, लॉन्ग की क्या बनेगी? लॉन्गर ER, लॉन्ग, तो लॉन्ग में इलायची है। देखो लॉन्ग, इसके बाद क्या लिखोगे? लॉन्गेस्ट, क्या लिखते हैं बताओ? लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि सर आपने सब में इसमें EST जोड़ रहे हो, इसमें ER जोड़ दिया, किसी में आपने कहा था ना मोस्ट जोड़ना है या फिर मोर जोड़ना है, ये तो जोड़ा ही नहीं। समझो ये हम कब जोड़ते हैं? देखो पहली बात तो ये तो वन सिलेबी होते हैं ना, वन सिलेबी मतलब कि एक यूनिट होती है इन एडजेक्टिव की, एक यूनिट। अगर वैसे फिर भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि इससे शायद आप गलत नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो मैंने पुअर लिखा है, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को बोलने में आपका मुख एक बार खुलता है तो आप उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओ अंत में ER जोड़ के, और सुपरलेटिव डिग्री बनाओ अंत में EST जोड़ के। समझे? और यदि आपको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को बोलने में आपका मुख 2 या 2 से अधिक बार खुलता है तो आप उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए शुरू में लगाओ मोर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके शुरू में लगाओ मोस्ट। दोबारा से समझ लेना क्या बोला मैंने। यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को बोलने में आपका मुख एक बार खुलता है तो आप उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओ अंत में ER लगा के, और सुपरलेटिव डिग्री बनाओ अंत में EST लगा के। और यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को बोलने में आपका मुख 2 या 2 से अधिक बार खुलता है तो आप क्या करोगे? कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए शुरू में लगाओ मोर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए अंत में लगाओ, सॉरी, शुरू में लगाओ मोस्ट।
तो ये थोड़ा सा एक याद रखना है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट कोई बुक में नहीं मिलेगा कि 2 बार खोले मुख 3 बार खोले, उसमें वन सिलेबी और इस तरीके से मिलेंगे। बट मैं एक बहुत जितना हो सकता है सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखना, जैसे मैंने कहा यहाँ पर टॉल, क्या कहा, टॉल। आप बोल के देखोगे टॉल, एक ही बार में बोल दोगे, और एक बार में बोल दोगे तो आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे ER लगा के। कैसे बनाओगे बताओ, आप कहोगे सर टॉलर लिखेंगे ये लो, और सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आप बनाओगे टॉलेस्ट, हमने EST लिख दिया, समझे। मैंने कहा ग्रेट, एक ही बार में बोलोगे, अब भाई आप एक ही बार बोल दोगे ग्रेट, जो ग्रेट बोला तो क्या बनाओगे इसकी कंपैरेटिव डिग्री, एक ही बार में बोल देते तो ग्रेटर ER जोड़ के बनाओ, और इसकी क्या बनाओगे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। इसके बाद क्या कहोगे, ब्रेव, ब्रेव बोल के बताओ तो हमने लिखा एक बार बोल देंगे सर ब्रेवर, और इसकी क्या बनाएंगे ब्रेवेस्ट, क्या बनेंगे तो ब्रेवेस्ट। उसी प्रकार से देखो यंग, एक बार बोल दोगे ना, जब एक ही बार बोल देंगे क्या बनाएंगे बताओ यंगर, अरे ER जोड़ के बनाओगे ना यंगर, फिर क्या बनाएंगे यंगेस्ट, क्या बनाएंगे यंगेस्ट, समझे, समझे। अरे अब बताओ, अच्छा अब यहां पर आओ, मैंने लिखा ब्यूटीफुल, क्या लिखा ब्यूटीफुल, बोलो तो एक बार में नहीं बोल पाओगे ना, नहीं बोल पाओगे तो सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री ऐसे ER और EST जोड़ से नहीं बनेगी, क्या जोड़ने से बनेगी, मोर और मोस्ट जोड़ने से बनेगी। तो क्या लिखोगे बताओ, आप इसके आगे लगाओगे मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और इसके आगे क्या लगाओगे, आप कहोगे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके बाद देखो हैंडसम, हैंडसम का क्या बनाओगे, एक बार नहीं बोल पाएंगे, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। यूजफुल को देखेंगे तो यूजफुल को मोर, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, ठीक है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सारी डिग्री हैं और भी बहुत सारी